क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए और उस क्वेश्चन से कोशिश करिए कि डायग्राम अच्छा, इसे 5 नंबर का आएगा, ठीक। इस चैप्टर से 5 नंबर के ही सवाल बनेंगे, छोटे सवाल बनते हैं तो 3 नंबर के बनेंगे। लेकिन इन प्रश्नों को पढ़ के यदि आगे डायग्राम नहीं बना पा रहे, उसका चित्र नहीं बना पा रहे हैं, तो आप उसको हल नहीं कर पाए। तो क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन कि एक पेडेस्टल, पहली बात तो पेडेस्टल का मतलब होता है पैदल चलने वाला रास्ता, ठीक है, जो रोड के दोनों किनारों पर बना होता है और उसकी ऊंचाई होती है थोड़ी सी, रोड से थोड़ी सी वह ऊंचा होता है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर क्या है मूर्ति रखी, अच्छा 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 45। तो पेडेस्टल की ऊंचाई है, पहली बात समझिए। इसको डायग्राम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का, ये मार्ग हो गया और थोड़ी सी ऊंचाई पर क्या होगा पेडेस्टल, ये चौड़ाई होगी इसकी, ठीक है, जिससे पैदल चला जा सके। तो इसकी मान लीजिए थोड़ा सा लोग इसको बड़ा बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ए बी। ये क्या है आपका पेडेस्टल, ठीक है, ये क्या है पेडेस्टल, क्लियर है। इसके ऊपर जो है वो एक मूर्ति लगी है, उस मूर्ति की हाइट जो है वो 1.6 मीटर, इसको मान लेते हैं 20। तो सी जो है वो शिखर है किसका, मूर्ति का, लेकिन जो बी पॉइंट है ये पेडेस्टल का क्या है, शिखर है। लेकिन अगर मूर्ति की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 5 बिंदु हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब प्रश्न में मान लीजिए कोई एक बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम डी है। अब जो कहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मूर्ति है, इसका शिखर यह है, तो इसका उन्नयन कोण कितना बना है बेटा 60। कोई दिक्कत है। आगे क्या है, उसी बिंदु से यहां से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। ये देखिए ये यहां नहीं, यहां जाएगा, कितना बना है ये 45, ठीक है। सेम पहला वाला डायग्राम बन रहा है, लेकिन उस वाले में ऊपर की वैल्यू निकालनी थी, इस वाले में नीचे की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर पेडेस्टल ये है, ठीक है। तो मान लिया कि माना क्या लिखा हुआ है, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी ऊंचाई क्या मान लिया, h मान लिया। अपने पास दो त्रिभुज बना है, कौन कौन सा, ए बी ए डी सी ए, ठीक है बेटा। पहले ये छोटा वाला निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि त्रिभुज किसमें, बी ए डी में tan 45 है बेटा, tan 45 अंश बराबर क्या होगा, tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे लंब क्या है ए बी बटे ए डी। चलिए tan 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू कितनी है h और ए डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए डी बराबर क्या आ गया h, ये याद रख रहिएगा, ठीक है। आगे दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं, त्रिभुज सी ए डी, सी ए डी क्या लगा दें, tan 60 अंश क्या हो जाएगा सी ए बटे ए डी। अच्छा सी को क्या लिख सकते हैं, सी बी प्लस बी ए यानी कि 1.6 प्लस एच, tan 60 की वैल्यू √3, इसकी वैल्यू 1.6 प्लस अपॉन एडी की वैल्यू क्या थी एच, एडी की वैल्यू निकाल चुके हैं यहां से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h √3 आर इक्वल टू 1.6 प्लस एच, एच को इधर ले आइए, क्या निकलेगा जल्दी बताइए क्या होगा, h √3 माइनस एच आर इक्वल टू 1. h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 आर इक्वल टू 1. इसको इधर ले जाइए, एच आर इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस, अगर और आपको सॉल्व करना है तो हर का परिमीकरण कर दीजिए, क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर और √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई यहां सॉल्व कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा ये h बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1
अपॉन ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 मिल जाएगा, क्या हो जाएगा एच आर इक्वल टू 1.6 अंडर में 3 प्लस 1 अपॉन क्या 2, काट देंगे क्या मिलेगा 16 8 0.8, तो एच आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस क्या मीटर, ये हो जाएगा हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल की ऊंचाई जो नीचे स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा कि पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 अंडर रूट ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1। क्लियर है, आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। ओके